ये जो आप आए थे जब शुरू में, तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? तो फिर रोज अपराध और घटनाएं तो नहीं कम हुई? घटनाएं तो समाज है तो कुछ तो होंगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि मार्च 2017 के पहले की स्थिति में और मार्च 2018 में कोई अंतर नहीं आया है? कोई अंतर नहीं आया आप है? जब कहेंगे कि आपको या तो यहाँ रहना होगा तो मेरी शर्तों पे, नहीं तो फिर प्रदेश छोड़ दें। हमने ये कभी नहीं कहा मेरी शर्तों पर रहने की बात। आप तो मुझे ऐसा कोई तालिबानी फरमान सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम तालिबानी नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन हाँ, हमने इस बात को जरूर कहा है कि प्रदेश के अंदर कानून के दायरे में रह करके कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। लेकिन कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया? सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद मैंने कहा दो चार को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दो चार को बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। मैं तो कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कहानियां एक जैसी क्यों है? कहानी एक जैसी ही होती है, गोली एक जैसी ही चलती है। एक ही को गोली लगती है। अगर कोई अपराधी गोली मारे, नहीं क्या जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं क्या गलत हुए हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ये तो मैंने कहा ये तो हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। पर मैंने ये भी जिक्र नहीं किया कि मथुरा में बच्चे को गोली लग गई। नहीं, उसको हमने इनकाउंटर नहीं माना, उसमें FIR दर्ज हुआ, बकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कानून है, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं? ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि तुम अपने हाथ बांधे रहो, और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? ये कौन सी बात हुई? सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोली का जवाब वो गोली से दे। नमस्कार सर, सीडीओ मेरठ बोल रही हूँ सर। हमारे साथ राशिद अली है सर, बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते जी, राशिद अली जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर। मेरे को के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी दूसरे को भी धार्मिक स्वतंत्रता हो? हाँ, हर एक को है। हर एक को होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप कोई और सीट बताइए जहाँ से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर? कहीं भी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूँ। आग लगा दूंगा तुमको। वैसे मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने क्योंकि बोला हनुमान भक्त, तो हनुमान चालीसा आती है आपको? हाँ जी, आती है, बिल्कुल आती है। सुने? जरूर सुनाएंगे। अच्छा है, और हनुमान चालीसे से बहुत शांति भी मिलती है, पर मैं दूसरों की तरह अच्छा गाता नहीं हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जोदायक फल चार। तो साबित हो गया मैं सच्चा हिंदू। लेकिन देखिए, बीजेपी कहती है ये सब आप दिखावा करते हैं। ये हमारी भक्ति भी दिखावा है। अपने 5 वर्षों के लेके जोखे को रखना होगा और जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। एक तरफ शाहीन बाग में बिरयानी खिलाओगे और दूसरी तरफ आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। राहुल गांधी भी यही करते थे गुजरात के अंदर, लेकिन गुजरात के अंदर एक बड़ी अजीब सी घटना घटित हुई। जब श्री राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो उनको बैठने का सलीका नहीं मालूम था। वे जब बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
कि मंदिर में पूजा करने पालती मार्च करके बैठना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बैठने का तरीका ना मालूम हो वे हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह सकता हूं, अपने संविधान को आगे बढ़ाइए। केजरीवाल जी के साथ साथ लेकिन ओवैसी भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ दिखाई देगा। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। भगवा वस्त्र पहन के साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। हार्ड में लिखने में, हार्ड में लिखने में, अंदर से सॉफ्ट लेकिन हार्ड में बिकने में बिकता नहीं। बेटा काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को? भगवा पहने साधु को हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है। और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? बात की कोई जाति नहीं होती। और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। को रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दे, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। मैं तो आप चाहता हूँ सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा।